आज की वीडियो में हम लोग म्यूचुअल फंड की एक ऐसी स्कीम के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें अगर आपने मात्र 1,000 रुपए की एसआईपी की होती तो आपका कॉर्पस आज की तारीख में बढ़ करके 2 करोड़ रुपए से ज्यादा हो जाता। तो इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में जानेंगे कि उस म्यूचुअल फंड स्कीम ने अलग अलग समय में अलग अलग वर्षों में कितना रिटर्न दिया है। साथ में हम ये भी जानेंगे कि उसकी टॉप होल्डिंग्स कौन सी हैं और उसके पोर्टफोलियो में इस समय कितने स्टॉक्स हैं और उसका एक्सपेंस रेशियो क्या है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ज्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही कंटेंट्स आपके लिए हमेशा लाता रहता हूं। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन रिकॉर्डर पर। तो दोस्तों हम अपने मोबाइल के स्क्रीन रिकॉर्डर पर पहुंच गए हैं। तो अभी यहाँ पर मैं डायरेक्ट आपको उस स्कीम का नाम नहीं बताने वाला हूँ। पहले उस स्कीम के बारे में थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा, बताऊंगा और उसके बाद में आपको यहाँ पर खुद ही मालूम चल जाएगा, ठीक है। और अगर आप पहले ही उस स्कीम का नाम गेस कर लेते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के उस स्कीम का नाम टाइप कर दीजिएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर अभी देखेंगे कि जो हमने स्कीम ओपन की है ये अभी रेगुलर प्लान में है, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट प्लान दिखाएंगे तो हमारे पास में 12 साल से ज्यादा का डेटा नहीं मिलेगा, ठीक है। और ये जो कैटेगरी है ये है फ्लेक्सी कैप, ठीक। अगर आपने गेस कर लिया तो कमेंट में जाइए और इस स्कीम का नाम टाइप कर दीजिए। अगली चीज अगर आप यहाँ पर देखें तो वैल्यू रिसर्च की ओर से 5 स्टार की रेटिंग मिली हुई है। यहाँ पर अभी हम क्लिक करके आपको अलग अलग सालों के रिटर्न दिखाते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया और सबसे पहले हम देखते हैं 20 सालों में कितना रिटर्न दिया है। तो 20 सालों में 17.91% का रिटर्न दिया है, जो कि बहुत ही अच्छा रिटर्न है, ठीक है। उसके बाद में 15 साल में अगर बात करें तो 15 साल में 14.87% का रिटर्न दिया है। उसके बाद में 10 सालों की बात करें तो 10 सालों में 15.77% का रिटर्न दिया है। उसके बाद में 7 ईयर्स की बात करें तो 7 ईयर्स में 18.36% का रिटर्न दिया है। उसके बाद में अगर 5 ईयर्स की बात करें तो 5 ईयर्स में 29.65% का रिटर्न दिया है। उसके बाद में अगर 3 ईयर्स का देखें तो 25.33% का रिटर्न दिया है। उसके बाद में अगर 2 ईयर्स में देखें तो 27.18% का रिटर्न दिया है। उसके बाद अगर 1 साल का भी देख लेते हैं तो 14.16% का रिटर्न दिया है। जो इसकी करंट एनएवी है वो आप देख सकते हैं 1961.1950 की है और ये कब की है, 6 जून 2025 की है, ठीक है। अब यहाँ पर चलते हैं अदर्स वाले ऑप्शन पर और यहाँ पर इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो यहाँ पर जो चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो पहले देख लीजिए। इसकी जो लॉन्च डेट है वो क्या है, 1 जनवरी 1995, यानी कि ये जो फंड है ये 30 साल से ज्यादा पुराना हो चुका है। इस फंड का जो बेंचमार्क है वो है निफ्टी 500 TRI। यहाँ पर एक डेटा दिखा रहा है रिटर्न सिंस लॉन्च में 18.93 और इसको मीटर हो गया। और यहाँ पर देखिए एक्सपेंस रेशियो 1.39% का है। अगर आप इसका डायरेक्ट चेक करेंगे तो आपका 0.76 या 0.78 ऐसे होगा, तो एक्सपेंस रेशियो काफी वहां पर कम हो जाता है। एसेट अगर आप यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे 74,105 करोड़ का है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये चीजें मैंने दिखा दी। अब मैं ले चलता हूँ आपको इस फंड के पोर्टफोलियो में, ठीक है। तो चलिए हमने यहाँ पर क्लिक कर लिया। तो पोर्टफोलियो में सबसे पहले जो एसेट एलोकेशन है इसमें इक्विटी में इनका 87.46% है, डेट में 1.52% है, रियल एस्टेट में 2.65% है और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कैश है ये 8.37% का होल्ड इन्होंने कर रखा है, यानी कि काफी बड़ी मात्रा में इन्होंने कैश अभी रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद में थोड़ा सा नीचे हम और आते हैं। तो जब थोड़ा सा नीचे आते हैं तो पोर्टफोलियो में आप इनके देखिए जो बहुत ज्यादा बड़ी कंपनियां हैं उसमें इनका 71.03% लगा हुआ है, लार्ज कैप में 15.21% लगा हुआ है, मिड कैप में 9.86%, स्मॉल कैप में 3.90% और टीनी में कुछ नहीं लगा हुआ है और एवरेज मार्केट कैप यहाँ पर दिखा रहा है 2,59,409 करोड़ रुपए का, ठीक है। थोड़ा सा नीचे हम और आते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा कि इनके पास वर्तमान समय में 58 स्टॉक्स हैं, ठीक है। और जो ये 58 स्टॉक्स हैं इनमें से जो टॉप 10 स्टॉक्स हैं इनके अंदर 52.94% का एलोकेशन है। टॉप 5 अगर स्टॉक्स की बात करें तो इनमें 36.83% का एलोकेशन है और जो टॉप 3 सेक्टर्स हैं उसके अंदर 57.17% एलोकेशन है, ठीक है। अब उसके बाद में थोड़ा सा नीचे और हम आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा सबसे ज्यादा जो पैसा लगा है करीब 40% का वो लगा है फाइनेंशियल में।
थोड़ा सा नीचे की ओर जब आप आएंगे तो आपको यहाँ पर इनकी टॉप होल्डिंग्स मिल जाएगी, जिसमें आपको आईसीआईसीआई बैंक नंबर 1 पर मिलेगा। इसमें 9.44% का एलोकेशन है। उसके बाद एचडीएफसी बैंक 9.35% का, उसके बाद एक्सिस बैंक 8.48% का, उसके बाद में कोटक बैंक 4.92% का। तो जो टॉप 4 इनके जो स्टॉक्स हैं वो बैंकिंग सेक्टर के ही हैं, ठीक है, और वो भी हमारे जो प्राइवेट बैंक है उनके अंदर इनका पैसा लगा हुआ है। उसके बाद में आपको यहाँ एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, इसके अंदर 4.65, मारुति सुजुकी में 4.13। उसके बाद में जब आप और नीचे की ओर आएंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा सिप्ला में 4.12, भारतीय एयरटेल 2.89, एचसीएल टेक्नोलॉजी 2.64, पिरामल फार्मा 2.32, आयशर मोटर 2.03, पावर ग्रिड 1.97, बजाज ऑटो 1.96, एसबीआई 1.86, हुंडई मोटर्स 1.84, जीएसडब्ल्यू स्टील 1.74। उसके बाद में आपको यहाँ पर मिलेगा इंटरग्लोब एविएशन 1.52, टाटा स्टील 1.51, बॉश 1.34, इन्फोसिस 1.01, यूनाइटेड स्पिरिट 0.93, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल में 0.91, सफायर फूड्स में 0.83, अपोलो हॉस्पिटल्स में 0.82 और जो लास्ट है यहाँ पर शो कर रहा है डॉक्टर लाल पैथलैब्स 0.78% का एलोकेशन है, ठीक है। अब चलते हैं और देखते हैं रिटर्न्स, ठीक है, जो कि मैंने सबसे पहले आपको वीडियो में बताया था कि अगर 1000 रुपए की एसआईपी हमने इस फंड में की होती तो हमारा पैसा 2 करोड़ से ज्यादा हो गया होता। तो देखते हैं कितने समय में हमारा पैसा ये हुआ होता और क्या रेट ऑफ रिटर्न हमें वहां पर देखने को मिलता। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे रिटर्न्स पर, और जैसे हम रिटर्न्स पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस फंड का नेम ओपन हो जाएगा। तो चलिए रिटर्न्स पर हमने क्लिक कर दिया, ठीक है। तो जब हमने क्लिक किया है तो अब थोड़ा सा हम नीचे की ओर आते हैं और यहाँ पर कर देते हैं पहले ऑल, ठीक। ऑल करने के बाद में यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो इस फंड का नेम है वो है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड, और इनकी जो तुलना की गई है वो किससे की गई है, बीएससी 500 टीआरआई और यहाँ पे इक्विटी फ्लेक्सी कैप। तो इसको जरा चार्ट में पहले देख लीजिए। तो यहाँ पर आपको चार्ट जो दिखाई देगा तो जो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप का है देखिए कितना ऊपर है, कितना बाकी दोनों से इसने गैप क्रिएट कर रखा है चार्ट में, ठीक है। अब चले जाते हैं यहाँ पर नीचे की ओर और यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं कि इस फंड ने कितना रिटर्न और कितने सालों में दिया है। तो यहाँ पर एक अपफ्रंट का कॉलम है तो इसको हम 0 कर देते हैं, ठीक है। और हमने बात किया था 1000 एसआईपी का, तो यहाँ मंथली एसआईपी अमाउंट हमने 1000 यानी कि 1000 रुपया डाल दिया है। और यहाँ पर क्योंकि ये जो फंड है 30 साल पुराना हो चुका है तो यहाँ पर 30 ईयर्स हमने रहने दिया है, और सिंपली जो ये कैलकुलेट वाला ऑप्शन है इस पर हम कर देंगे क्लिक, ठीक है। चलिए यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया है। अब थोड़ा सा नीचे आते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे 2,03,59,541 रुपए इसने बना दिए, और जो हमारा एनुअलाइज्ड रिटर्न है वो कितना शानदार है, 21.27% का। बहुत ही बेहतरीन रिटर्न ये कहा जाएगा। इतने लंबे समय में अगर ऐसा रिटर्न मिल जाए तो भैया बल्ले बल्ले है, बहुत पैसा आपका बनेगा। तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये किसी भी तरीके की रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट आपके इन्फॉर्मेशन के लिए है कि मात्र 1000 रुपए की अगर हम एसआईपी किसी अच्छे फंड में करते हैं और वो फंड कुछ इस तरीके का रिटर्न अगर दे दे, ठीक है, हालांकि ये पास्ट परफॉर्मेंस है, लेकिन अगर ऐसा हमें रिटर्न मिल जाए तो भैया काफी अच्छा पैसा बन जाएगा। ये तो यहाँ पर 1000 रुपए की एसआईपी का मैंने आपको अमाउंट दिखाया है। इसी तरीके किसी ने 10,000 की यहाँ पे एसआईपी कर दी होती तो यहाँ पर 2 करोड़ की जगह 22 करोड़ रुपए उसके बने होते, जो कि आज की तारीख में बहुत बढ़िया अमाउंट था। हम लोग बढ़िया उस पैसे को कहीं पे इन्वेस्ट कर देते और मस्त घूम टहल रहे होते या अपने पसंद का काम कर रहे होते। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।